हाँ जी। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग कल देख रहे थे, हम लोगों ने सेट्स की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोगों ने वी हैव कंप्लीटेड व्हाट इज सेट एंड द टाइप्स ऑफ सेट्स, कि हम सेट्स को दो मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फर्स्ट इज वी हैव डन द रोस्टर फॉर्म एंड देन वी हैव डन द सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे मैं बताया था कि बीबी सेट को बॉडी बिल्डर बनाएंगे। आफ्टर दैट वी हैव गिवन एग्जाम्पल, और आई होप आप लोगों ने होमवर्क भी कर लिया होगा, कमेंट सेक्शन में डाल दिया होगा, मैं वहाँ यहाँ रिप्लाई करूँगा। उसके बाद मैंने कहा था टुडे वी विल लुक टू द टाइप्स ऑफ सेट। तो आइए देखते हैं कि क्या है टाइप्स ऑफ सेट। क्या यहाँ से सवाल आता है? मैं बोलता हूँ हाँ, बिल्कुल आता है। ये टाइप्स ऑफ सेट्स आपके बेसिसिटी इस सेट चैप्टर की पूरी करेंगे और आपके सवालों को लगवाएंगे। तो फर्स्ट जो टाइप ऑफ सेट आता है विद दैट इज फर्स्ट इज एम्प्टी सेट, और इसका दूसरा नाम होता है नल सेट। एज द नेम सेज कि सर एम्प्टी सेट है, यानी कि एलिमेंट क्या होने वाले हैं? जीरो। आई होप एलिमेंट सबको याद होंगे कि सर एक वो सेट जिसको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करते हैं और अंदर एलिमेंट पुट करते हैं, बट यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं होने वाला, देयरफॉर दिस इज द नल सेट। या फिर और इसका एक और तरीका रिप्रेजेंट करने का, दिस इज ऑल्सो फाइ द नल सेट साइन। ठीक है, नल सेट इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको आप लोग लिख लें, याद कर लें। सो अगर डिफाइन लिखना है तो लिख लो सेट्स हैविंग नो एलिमेंट, सेट्स हैविंग नो एलिमेंट। अब एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया, जो एनडीए पूछता है वो क्या पूछता है? दे आस्क यू, बताइए क्या जो मैं लिख रहा हूँ इज दिस अ नल सेट, यस और नो। आप कमेंट सेक्शन में आंसर पक्का देना इसको पॉज करने के बाद। द आंसर इज नो, इट इज़ नॉट अ नल सेट। सर वाई? क्योंकि मैंने बताया कि नल सेट अंदर देखो एम्प्टी होता है, देर इज़ नो एलिमेंट, और सर आपके सेट के अंदर एक एलिमेंट है। फाइव क्या सर एक एलिमेंट है? मैं बोलता हूँ येस, तो नल सेट का साइन था, पर इसको मैंने कर्ली ब्रेसेस में बंद कर दिया। इट मीन्स नाउ इट इज काउंटेड एज माई वन एलिमेंट। और यहीं से हमारा आता है सेकेंड टाइप की, जब भी हमें एक एलिमेंट हमारे सेट के अंदर होता है तो वी कॉल इट सिंगलटन सेट। व्हाट वी कॉल इट? सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट क्या होते हैं सर? एज आई हैव टॉट यू, अभी बताया ऊपर मैंने, सेट्स हैविंग ओनली सिंगल एलिमेंट, सेट्स हैविंग ओनली वन एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट, these are the singleton sets. Now say example बताइए, if I ask you tell me one, is it a singleton set? You will say yes. I ask you null, is it? No. What is it? It is null set. If I ask you is this a singleton set? You will say no. What is it? It is again a null set. अभी ऊपर बताया, आप ध्यान से देखें तो, if I ask you this, you will say yes, it is a singleton set. अभी बताया ऊपर कि सर ये singleton set है, ठीक है, we will count it as a single element. After that singleton के बाद हमारे पास में आता है third type. So what is the third type? Third type we have the finite and infinite set. Finite and infinite sets. Very important sets. Finite and infinite sets. As the name says, finite means वो सेट जिसके अंदर एलिमेंट क्या है? फिक्स्ड है। क्या है सर? फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है सर। सर एलिमेंट्स अगर आपने फिक्स कर दिए हैं, इसका मतलब कि इन्फानाइट सेट नहीं है। मतलब इन्फानाइट मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स नहीं है, कंटिन्यूसली डॉट डॉट चलते जाएंगे, इन्फिनिट होने वाले हैं। एग्जाम्पल देखता हो जरा। मैंने कहा सर एग्जाम्पल लेते हैं, ए सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और ये 4, ये चार ही एलिमेंट है, तो चार एलिमेंट क्या है? फिक्स है। ठीक है, फाइनाइट है, गिनती चार गिनती कर सकता हूँ कि चार ही एलिमेंट है, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, जिसकी गिनती कर सकते हो एलिमेंट्स की, उसको हम बोलेंगे क्या? इन्फिनिट सेट। अब फाइनाइट सेट, अब बात करते हैं सर इन्फिनिट सेट की, यानी कि नो फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नो फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सर एग्जाम्पल देके बताओ, सुनो ध्यान से। मैंने कहा भाई एक सेट लेंगे, और जो सेट है वो क्या है सर? एक्स सच दैट एक्स की पावर या 2 की पावर एन कर 2 की पावर एक्स कर देते हैं, ठीक है, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ध्यान सुनना, अब अगर आप सेट को, ये क्या है सर, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर बॉडी बिल्डर। बॉडी बिल्डर मतलब सेट बिल्डर, याद कर लो उस ट्रिक को, बॉडी बिल्डर मतलब सेट बिल्डर। आगे सुनो ध्यान से। यस सर, स्पेलिंग सही कर देते हैं।
नाउ लिसन फॉरवर्ड। अब सर इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो ए सेट को, तो आप ध्यान से देखना, इस ए सेट को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, व्हाट यू से कि सर जो हमारा एक्स है वो इक्वल टू 2 है, कि एक्स की कहाँ स्टार्टिंग हो रही है 2 से, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, बिकॉज ग्रेटर देन बोल रहा है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड डैश डैश डैश, इन्फाइनाइट चलता रहेगा टिल द इन्फाइनाइट, यानी कि ये मेरा क्या हो गया इन्फाइनाइट सेट, ये आपको याद करना पड़ेगा। देन वी हैव अ फोर्थ टाइप, व्हाट वी कॉल इट equal sets. For this we have equal sets. Now sir what are equal sets? अब मैं चाहूंगा आप एक टेबल ड्रॉ करो, बिकॉज बच्चे ये भी कंफ्यूज होता है, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट, फिफ्थ आता है इक्विवेलेंट सेट। मैं चाहूंगा कि मैं इस डिफरेंस को क्लियर करूँ तुम लोगों को, इक्विवेलेंट सेट्स। आई वांट कि आप यहाँ पर ध्यान से फोकस करना, बिकॉज आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, आप कर ले इसको, लिख ले, एनडीए टॉपिक, प्योर एनडीए टॉपिक, ठीक है, प्योर एनडीए सवाल पक्का एक सवाल आता आएगा। सर क्या होते हैं इक्वल सेट्स, ध्यान सुनो, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैंने कहा मेरा एक ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 और 3, सर ओके। मैंने कहा एक मेरा बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी एंड सी। वहीं मैं एग्जाम्पल यहाँ लेता हूँ, मैंने कहा मेरा एक ए एलिमेंट है इसके अंदर, ए सेट है इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, एंड अगेन एक बी सेट है इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 1 एंड 3। अब सुनो, आप लोग को चेक क्या करना है इक्वल सेट के लिए, पहली कंडीशन कि नंबर ऑफ ए, यानी कि मैंने क्या बताया था कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है ए के अंदर, क्या वो नंबर ऑफ बी के इक्वल है, एलिमेंट्स इन बी। आप बोलोगे सर यस इट इज ट्रू, दोनों में कितने हैं सर 3 एंड 3 एलिमेंट, देयरफॉर दे आर इक्वल सेट्स। बट नाउ सर व्हाट आर इक्विवेलेंट सेट्स, आप सुनो यहाँ पर ध्यान से, इक्विवेलेंट क्या होते हैं, अभी सुनो सर, अभी एक चीज बताओ, क्या क्या ये दोनों जो हैं इक्वल अभी भी है, मैं बोलता हूँ इक्वल इन नंबर्स हैं, इक्वल इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, बट दे आर स्टिल नॉट इक्वल। सर वाई दे आर नॉट इक्वल, बिकॉज, सुनना, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स आर नॉट सेम, आर नॉट सेम, मीन्स कि सर ये देखो इधर ए है इधर बी, इधर 1 है, इधर 2 है इधर बी है, इधर 3 है इधर सी है, मीन सर ये एलिमेंट क्या है सेम नहीं है। तो आप कहना क्या चाहते हो सर, कंक्लूड करोगे, मैं करूंगा। मैंने कहा अगर ए सेट है 1 2 3 एंड सर बी सेट है 1 2 3, नाउ आई से दैट ए एंड बी आर द इक्वल सेट्स। मैं फिर कंक्लूड करूंगा कि आपको अपने सेट्स को इक्वल कहने के लिए उनके नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल करने ही करने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल करने ही करने, कंडीशन 1 C1 मीन्स कंडीशन 1, बट कंडीशन 2 ये कहती है कि उसके साथ साथ आपको जो है उनके अंदर के एलिमेंट्स को भी चेक करना है, दैट ऑल एलिमेंट आर सेम, दैट ऑल एलिमेंट्स आर सेम। अगर 1 ऊपर है तो नीचे बना चाहिए, 3 नीचे है 3 ऊपर भी होना चाहिए, और 2 ऊपर है तो 3 नीचे भी 2 नीचे भी होना चाहिए, दे आर कॉल्ड इक्वल सेट। दो कंडीशन है, बट इक्विवेलेंट में ऐसा नहीं है। इक्विवेलेंट में ये इक्वल हो तो भी चलेगा, इक्वल ना हो तो भी चलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं जरा, इनका ए बी सी, ये हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट की, ठीक है। तो मैं बोलूंगा दैट सर ए बी एंड सी ये तीनों के तीनों क्या है सर इक्विवेलेंट है, बट ध्यान रखना दैट ए इज इक्वल टू बी है, बट ए जो है वो सी के इक्वल नहीं है, बट इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट है, ये सर इक्विवेलेंट है बट इक्वल नहीं है। सर क्यों, क्योंकि आप ध्यान से देखो ए और सी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग है, वहाँ 2 है यहाँ पर ए है, वहाँ 1 है वहाँ पर बी है, वहाँ 3 है यहाँ पर सी है, देयरफॉर पर ये तीनों इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि तीनों के अंदर क्या है 3 एलिमेंट्स है, तीनों के अंदर क्या है 3 एलिमेंट्स है, बट सिर्फ ए और बी हमारे क्या है सर इक्वल सेट्स है। वाई दे आर इक्वल, बिकॉज दे हैव कैरिंग द सेम एलिमेंट, सिमिलर एलिमेंट्स, जो तेरे ऊपर है नंबर्स में भी सेम है और एलिमेंट के फिगर में भी सेम है। मीनवाइल ए और सी सेम नहीं है, क्योंकि उन दोनों के अंदर एलिमेंट्स भले ही काउंटिंग में सेम है, नंबर सेम है, बट दे आर नॉट एज सिमिलर फिगर। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट टाइप। अब 2 क्वेश्चन दिखाता हूँ उसके ऊपर, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आप लोग, आई वांट आप ट्राई करो एंड देन टेल मी हाउ यू विल डू इट। सो जस्ट 1 क्वेश्चन आई विल गिव यू। So first question is, state
whether the following are singleton। आप बताओगे क्या ये मैं लिख रहा हूँ सेट फॉलोइंग वो क्या सिंगलटन है यानी सिंगल एलिमेंट है यानी। फॉर एग्जाम्पल बताइए, आई से दैट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। यस और नो लिखना आप लोग कमेंट्स में। आफ्टर दैट ए इज इक्वल टू x such that x belong to z, that is integers, x square equal to 4। ये दो क्वेश्चन करोगे आप लोग। सेकंड क्वेश्चन, लेट a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू अ सेट a b c एंड c इक्वल टू x y z। नाउ योर ड्यूटी इज, ए पार्ट इसमें बताओगे आप लोग विच आर इक्विवेलेंट पेयर ऑफ सेट्स, पेयर ऑफ सेट्स। सेकेंड थिंग यू विल टेल मी विच आर इक्वल पेयर ऑफ सेट्स। ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड दीज वर द क्लास सेकेंड ऑफ द बेसिक्स ऑफ सेट्स। धीरे धीरे हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे एंड विद मोर स्पीड एंड विद मोर टाइम ड्यूरेशन। स्टार्टिंग है, धीरे धीरे पढ़ो, रिवाइज करना शुरू करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डालो सो दैट आई विल रिप्लाई। और तो और सपोर्ट करो चैनल को सो दैट वील हैव मोर कंटेंट, मोर सिलेबस एंड अगेन yes a motivation from your side that we are there, you are there for us, and we are there for you. Till then, take care, bye bye, Jai Hind।